हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ देवेंद्र कहार और आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, जो कि 10th क्लास की सीबीएसई बुक फर्स्ट फ्लाइट से लिया गया है। इस चैप्टर का नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। तो देखिए, यहाँ पर दो स्टोरी है फ्लाइंग के बारे में। पहली स्टोरी है हिज फर्स्ट फ्लाइट, जिसके राइटर का नाम है लियाम ओफ्लेटी। तो ये जो पहली स्टोरी है ये एक सीगल के बारे में है। सीगल जो कि एक समुद्री पक्षी है, जो कि उड़ने से बहुत ज़्यादा डरता है और समहाउ लास्ट में कैसे न कैसे करके वो अपने डर को कॉन्कर करता है और उड़ना सीखता है। दूसरी स्टोरी है ब्लैक एरोप्लेन, जिसके राइटर का नाम है फ्रेडरिक फॉर्सिथ। तो इस स्टोरी के अंदर एक एरोप्लेन होता है जो कि स्टॉर्म क्लाउड में खो जाता है। तो एक अनदर एरोप्लेन आकर के उसकी हेल्प करता है और उसको स्टॉर्म क्लाउड से बाहर निकालता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3, जो कि क्लास 10th की सीबीएसई बुक फर्स्ट फ्लाइट से लिया गया है। देखिए, इस स्टोरी का टाइटल है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। तो इस चैप्टर के अंदर टू स्टोरीज़ है जो कि फ्लाइंग के बारे में है। तो देखिए, पहले स्टोरी का नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट, जिसके राइटर है लियाम ओफ्लर्टी। और सेकंड जो स्टोरी उसका नाम है ब्लैक एरोप्लेन, जिसके राइटर है फ्रेडरिक फॉर्सिथ। तो चलिए अब हम पढ़ना शुरू करते हैं कि ये स्टोरी किस बारे में है। तो चलिए पहले हम पढ़ते हैं बिफोर यू रीड। सिंस द अर्लीस्ट टाइम्स humans have dreamt of conquering the skies. Here are two stories about flying. तो देखिए, यहाँ पर बोल रहे हैं कि अर्लीस्ट टाइम से मतलब बहुत पहले से जो ह्यूमंस है उन्होंने सपना देखा था स्काई को कॉन्करिंग करने का, मतलब कि उस पर विजय पाने का, उस पर फतेह हासिल करने का। तो यहाँ पर हेयर आर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। तो यहाँ पर दो स्टोरी है जो कि फ्लाइंग के बारे में है। तो नंबर फर्स्ट पर है अ यंग सीगल इज़ अफ्रेड टू फ्लाई, हाउ डज ही कॉन्कर हिज फियर। तो देखिए, पहली स्टोरी है एक यंग सीगल के बारे में। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि सीगल क्या होता है। सीगल एक समुद्री पक्षी होता है। तो इसमें बताया गया कि वो उड़ने से डरता है और किस तरीके से उसने अपने फियर को कॉन्कर किया। सेकेंड है अ पायलट इज़ लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स, डज ही अराइव सेफ, हु हेल्प्स हिम। तो यहाँ पर एक पायलट था जो कि अपना रास्ता भूल चुका था स्टॉर्म क्लाउड के अंदर। तो यहाँ पर देखना है कि क्या वो सेफली पहुँच पाता है, और पहुँच पाता तो उसकी हेल्प किसने की। तो चलिए अब हम स्टोरी जो फर्स्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट उसको पढ़ना शुरू करते हैं। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। देखिए, यहाँ पर बोल रहा है कि एक सीगल था, मतलब वही समुद्री जो पक्षी होता है, वो अकेला था कहाँ पर, अपने लेज पर। जैसे कि आप देख सकते हैं लेज कैसा होता है। His two brothers and sister had already flown away the day before. तो उसके जो दो ब्रदर्स थे और एक सिस्टर थी, वो क्या थी, एक दिन पहले ही उड़ चुके थे। He had been afraid to fly with them. तो ये जो सीगल है जो कि लेज पर है, इसको क्या था कि उड़ने से उनके साथ में डर लगता था। Somehow when he had taken a little run forward to brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. तो देखिए, समहाउ का मतलब होता है कैसे तैसे। जब उसने क्या किया कि थोड़ा सा आगे बढ़ा, लिटिल रन फॉरवर्ड, थोड़ा सा आगे गया, जो तट का जो लेज का किनारा होता है ना, ब्रिंक का मतलब होता है किनारा। तो वहाँ पर जब वो बढ़ा और उसने कोशिश की, अटेम्प्टेड टू फ्लैप, मतलब फ्लैप का मतलब होता है अपने विंग्स को हिलाना। तो उससे क्या हुआ कि वो बहुत ज़्यादा डर गया। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बिनिथ। तो यहाँ पर बोल रहे कि जो ग्रेट एक्सपेंस था, मतलब जो समुद्र था नीचे की ओर बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन। तो ये बहुत बड़ा एक समुद्र था जो कि माइल्स डाउन, नीचे की ओर बहुत ज़्यादा माइल्स, बहुत आगे तक फैला हुआ था। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम। तो देखिए, वो जो सीगल होता है वो निश्चित कर लेता है कि उसके जो विंग्स है वो उसको कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, मतलब कि वो कभी उड़ नहीं पाएगा। सो ही बेंट हिज हेड एंड रैन अवे बैक टू हिज लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट। तो वो क्या करता है कि अपना सिर मोड़ करके वापस से जो जहाँ से वो लेज के जो होल में साया हुआ होता है वहाँ पर वापस चले जाता है जहाँ पर वो रात को सोया होता है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। तो देखिए आगे क्या बोलता है। इवन वेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर हुज विंग्स वर फार शॉर्टर देन हिज ओन रैन टू ब्रिंक फ्लैप्ड देयर विंग्स एंड फ्ल्यू अवे। तो बोल रहा है कि यहाँ तक कि जो उसके ब्रदर्स और सिस्टर थे, उनके जो विंग्स थे फार शॉर्टर, मतलब बहुत ज़्यादा छोटे थे उनके खुद से भी।
तो उन्होंने क्या किया, रेन टू ब्रिंक मतलब किनारे की ओर वो दौड़ पड़े, फ्लैप्ड देयर विंग्स मतलब अपने पंख फड़फड़ाए, एंड फ्लू अवे और वो उड़ गए। अब यहाँ पर बात कर रहा है उसी सीगल की जो अभी लैच पर है। ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज टू टेक दैट प्लंक विच अपेयर्ड हिम टू सो डिस्परेट। तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि जो अभी लेज पर जो सीगल है वो क्या हुआ, मस्टर अप करेज मतलब कि करेज को इकट्ठा करने में, मस्टर अप का मतलब होता है कलेक्ट करना, तो वो अपने साहस को इकट्ठा करने में वो फेल हो गया है ना। जब उसने कोशिश करी प्लम करने की मतलब कि गोता लगाने की, इसकी वजह से क्या हुआ, विच अपियर्ड टू हिम सो डिस्परेट, इससे वो बहुत ज़्यादा निराश हो गया। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम श्रीली। तो देखिए वो यहाँ पर बोल रहे हैं कि उसके जो माता पिता थे वो उसके आसपास आ रहे थे, कॉलिंग टू हिम श्रीली मतलब उसको ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे थे, अपब्रेडिंग हिम मतलब उसको चिल्ला रहे थे, थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टाव ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे, और उसको वो धमकी दे रहे थे कि जब तक कि वो उड़ेगा नहीं तो वो भूखा ही रह जाएगा। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, और वो अपनी ज़िंदगी के लिए वो वहाँ से फिर भी नहीं मूव हुआ, मतलब कि वो आगे नहीं बढ़ा। दैट वॉज 24 आवर्स अगो, सिंस देन नो बडी हैड कम नियर हिम। तो देखिए 24 घंटे बीत गए थे और 24 घंटे बीत जाने के बाद भी उसके पास में कोई आया नहीं था। द डे बिफोर, एक दिन पहले, ऑल डे लॉन्ग पूरा दिन, he had watched his parents flying about with his brothers and sister, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish। तो ये जो सीगल है वो अपने माता पिता को देखता है जो कि उसके ब्रदर और सिस्टर के साथ होते हैं, उनको क्या कर रहे होते हैं कि परफेक्ट कर रहे होते हैं है ना फ्लाइंग के आर्ट में, और उनको सिखा रहे होते हैं, टीचिंग देम हाउ टू स्किम वेव्स, तो उसको तैरना कैसे है धीरे धीरे, मतलब समुद्र जो होता है उसकी जो सरफेस होती है उस पर किस तरीके से उनको आगे बढ़ना है, और किस तरीके से फ़िश के लिए डाइव मारना मतलब फ़िश को कैसे पकड़ना है। ही हैड इनफैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच इज फर्स्ट हैरिंग एंड डिवोर इट। तो वो देखता है कि उसका जो ओल्डर ब्रदर जो उसका बड़ा भाई होता है तो वो क्या करता है कि उसकी पहली हैरिंग मतलब होता है, देखिए यहाँ पर लिखा है अ सॉफ्ट फाइंड शी फिश है ना, तो एक समुद्र की जो मछली होती है उसको वो पकड़ता है और डिवोर इट और उसको निगल जाता है। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक है ना, रॉक पर खड़े होकर के वो देखता है, वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड केकल। देखिए प्राउड केकल मतलब वो प्राउड होकर के गर्व महसूस करके वो मतलब उसको शाबाशी दे रहे होते हैं जो उसका जो भाई होता है। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेटो मिड वे डाउन। तो जो पूरी फैमिली होती है वो क्या करती है कि एक प्लेटो मतलब एक जो पठार होता है ना, जो कि नीचे की ओर होता है, वहाँ पर क्या करती है वो वॉकड करती है मतलब उस पठार पर घूमती है। द अपोजिट क्लिफ मतलब जो लेज है ना जिस पर वो सीगल है, टोंटिंग हिम विथ हिज कावर्डाइज। तो वो जो सीगल रुका हुआ है उसको क्या है कि टोंट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ हिज कावर्डाइज, मतलब उसको टोंट कर रहे हैं कि वो डरपोक है इस तरह से। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस्ड द साउथ। तो जो सूरज था वो क्या कर रहा था कि आसमान में ऊपर की ओर बढ़ रहा था। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज मतलब ब्लेजिंग का मतलब होता है चमकना, मतलब कि जो सूरज होता है उसकी किरणें जो उसकी किरणें होती है, जो रोशनी होती है वो क्या है उसके लेज पर पड़ रही थी। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट इटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल। तो ये जो सीगल होता है इसको थोड़ी सी हीट फील होती है क्योंकि इसने क्या क्या होता है कि प्रीवियस नाइट फॉल से कुछ खाया नहीं होता है। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ हिज लेज। तो वो क्या करता है अपने लेज से थोड़ा सा किनारे की ओर आता है। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग्स। और एक पाँव पर खड़ा होता है और दूसरा जो उसका पाँव होता है वो उसके विंग्स में छुपा हुआ होता है। ही क्लोज्ड वन आई देन द अदर। तो वो क्या करता है पहले एक आँख बंद करता है और फिर दूसरी आँख बंद करता है। अब देखिए आगे। एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग एस्लीप। और देखिए प्रिटेंडेड का मतलब होता है दिखावा करना, तो वो दिखावा करता है जैसे कि वो सो चुका है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम। इसके बाद भी जो उसके माता पिता होते हैं उसको देखते नहीं है। ही सो हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर लेइंग ऑन प्लेटो डोजिंग विथ देयर हेड्स शंक इनटू देयर नेक्स।
तो उसके बाद वो देखता है कि जो उसके ब्रदर और सिस्टर होते हैं वो क्या करते हैं, प्लेटों पर पड़े होते हैं, मतलब वहाँ पर मस्ती कर रहे होते हैं, डोजिंग कर रहे होते हैं। और जो अपना हेड होता है उसको क्या कर रहे होते हैं, अपने नेक्स के अंदर मतलब कि उसको अंदर की ओर डाल रहे होते हैं। His father was preening the feathers of his white bags। तो प्रेनिंग का मतलब होता है कि मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेन फेदर्स, मतलब अपना जो फेदर्स मतलब जो पंख होते हैं उसको वो संवार रहे होते हैं। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, बस उसकी जो माँ होती है वही उसको देखती है। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटो। देखिए हम्प मतलब जो थोड़ा सा ऊपर की ओर कोबर टाइप निकला होता है प्लेटो के ऊपर, मतलब पठार के ऊपर एक चोटी होती है उसको बोला जाता है हम्प। तो उस पर उसकी जो माँ होती है वो वहाँ से उसको क्या कर रही होती है, वहाँ पर खड़ी होती है। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, और जो उसका जो छाती होती है वो बाहर की ओर निकली हुई होती है। नाउ एंड अगेन, नाउ एंड अगेन मतलब समय समय पर। शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश, तो वो क्या करती है, समय समय पर जो फिश का जो टुकड़ा होता है उसको तोड़ती है। दैट ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक। और उसके बाद क्या करती है, पहले तो वो जो पीस होता है मछली का उसको क्या करती है, तोड़ती है, और फिर उसके बाद क्या करती है, अपनी जो चोंच होती है उसको स्क्रैप करती है, मतलब साफ़ करती है, रॉक पर रगड़ती है। द साइड ऑफ द फूड मैडेंट हिम, और जो मतलब वो खाना देख लेता तो उससे वो बहुत ज़्यादा व्याकुल हो जाता, बहुत ज़्यादा मतलब एक पागलों की तरह हो जाता है, जो सीगल होता है जो कि इस वक्त लैच पर है। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे, स्क्रैपिंग हिज वीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट। तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि वो भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करता था, है ना। फूड जो होता है उसको टीयर करना मतलब उसको तोड़ना, स्क्रैपिंग करना अपनी बीक मतलब चोंच को रगड़ना, है ना, बार बार, और उसको शार्पन करना जो अपनी चोंच होती है। देखिए वेट का मतलब लिखा हुआ है शार्पन, है ना, उसको तीखा करना मतलब। अब देखिए आगे क्या बोलता है, गा 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 मतलब जो सीगल होता है वो अपनी भाषा में बोलता है। ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, और उसकी माँ से क्या करता है कि वो थोड़ा सा खाना लाने की बोलता है। गाओ को आओ, इस तरीके से वो मतलब इनकी लैंग्वेज में वो कुछ बोलता है। शी स्क्रीम्ड बैक डिराइसिवली, और उसकी जो माँ होती है वो क्या करती है, स्क्रीम्ड बैक मतलब वहाँ से वो रिटर्न में चिल्लाती है। डिराइसिवली का मतलब होता है एकदम हंसते हुए या मजाक बनाते हुए। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, मतलब वो बहुत उदास होकर के क्या करता है, बार बार उसकी माँ को कॉल करता है। एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, और फिर उसके थोड़े समय बाद क्या करता है, जो सीगल होता है वो बहुत जॉयफुल स्क्रीम मतलब उसकी आवाज़ में खुशी होती है। His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it। तो उसकी जो माँ होती है वो क्या करती है, एक फ़िश का जो पीस होता है उसको ले करके उसकी ओर उड़ती है, सीगल की ओर उड़ती है। ही लेंड आउट, देखिए लेन का मतलब होता है झुकाना, है ना। लेंड आउट मतलब कि जो सीगल होता है वो क्या करता है, बाहर की ओर झुक जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरीके से वो जो सीगल होता है वो बाहर की ओर झुक जाता है। अब हम आगे पढ़ते हैं। लीन्ड आउट ईगरली मतलब बहुत ज़्यादा उत्सुकता से वो झुक जाता है। टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट, और जो रॉक होता है उसको क्या करता है, अपने पाँव से क्या करता है, टैप करता है। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस, तो कोशिश करता है उसकी माँ के पास पहुँचने की, जैसे उसकी माँ वहाँ से उड़ती है। बट वेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, है ना, जैसे ही उसकी माँ उसके जस्ट सामने होती है। शी होल्टेड हर विंग्स मोशनलेस, तो उतने में क्या करती है उसकी माँ, रुक जाती है। देखिए होल्टेड का मतलब होता है स्टॉप या रुक जाना, है ना, और उसके विंग्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, मोशनलेस हो जाते हैं, मतलब वो अपने पंखों की गति बहुत ज़्यादा धीमी कर लेती है। अब देखिए आगे बोलता है, द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक। तो देखिए यहाँ पर जो वो जो फिश का जो पीस होता है वो पहुँचने वाला होता है उसकी चोंच पर, जो सीगल होता है। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज वॉन्डरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियरर, तो उतने में वो अचानक से सरप्राइज़ हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है कि उसकी जो माँ होती है उसके पास में क्यों नहीं आती है। एंड देन उसके बाद मैडेंड बाय हंगर, और वो बहुत ज़्यादा क्या होता है कि खाने की वजह से बहुत ज़्यादा पागल हो जाता है, अचानक से उसको मतलब चीड़ छूटने लगती है। ही डाइव्ड एट द फिश, और वो क्या करता है कि फ़िश के ऊपर डाइव मार जाता है। विद अ लाउड स्क्रीम, ज़ोर से चिल्लाते हुए। ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस, और अचानक से वो क्या हो जाता है कि गिर जाता है बाहर की ओर, डाउनवर्ड्स नीचे की ओर, जो जगह होती है मतलब जो समुद्र होता है उसकी ओर। अब आगे देखिए। देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम
एंड हीज हार्ट स्टूड स्टिल। और अचानक से क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, उसको ऐसा लगता है कि किसी मॉन्स्टर ने उसको क्या कर लिया, निगल लिया है। और उसका हार्ट जो होता है स्टिल एकदम वैसा का वैसा रह जाता है। जैसे कि हमारे साथ भी होता है, अचानक से जब हम घबरा जाते हैं तो एकदम से बोलते हैं ना हमारा दिल बैठा जा रहा है, तो ऐसी चीज़ उसके साथ भी होती है। ही कुड हियर नथिंग, और वो कुछ नहीं सुन पाता है, बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट। और ये चीज़ जो होती है वो सिर्फ कुछ देर ही चलती है। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, और उसके नेक्स्ट मोमेंट ही वो फील करता है कि जो उसके विंग्स होते हैं वो आउटवर्ड्स होते हैं, मतलब बाहर की ओर होते हैं। द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फिदर्स, देन अंडर हिज स्टमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स। और उसके बाद क्या होता है कि वो फील करता है कि जो हवा होती है उसके मतलब पंखों में जा रही होती है, उसके स्टमक में जा रही होती है, और वापस से उसके विंग्स में आ रही होती है। अब आगे देखिए, ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर। अब देखिए उतने में वो क्या करता है कि फील करता है जो उसके जो पंख होते हैं उनके जो टिप्स होते हैं, मतलब जो नुकीलापन होता है उसको वो फील करता है। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ। अब उसके बाद क्या होता है कि अब वो सिर के बल नहीं गिर रहा होता है। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। सोरिंग का मतलब होता है उड़ना, तो वो उड़ रहा होता है धीरे धीरे नीचे की ओर और बाहर की ओर वो अब उड़ रहा होता है। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड। अब उसमें वो डर भी नहीं रह जाता है कि वो नहीं उड़ सकता, इस तरह का डर जो उसमें पहले था वो अब उसमें नहीं रहता है। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, मतलब उसको थोड़े थोड़े से चक्कर आ रहे होते हैं। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही शॉर्ट अपवर्ड। और क्या होता है कि वो अपने जो पंख होता है उसको फड़फड़ाता है और ऊपर की ओर धीरे धीरे वो उड़ता है, गा 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 करके ऐसे आवाज़ लगाता है। हिज मदर स्वूप्ड पास्ट हिम। मतलब देखिए यहाँ पर पास्ट का मतलब है कि उसके पास में, तो उसके पास में जो जब वो आवाज़ लगाता है तो उसकी माँ, मतलब जब उसको चक्कर आ रहे होते हैं तो उसकी माँ उसको क्या करती है, झपट्टा लगाती है, मतलब उसको पकड़ती है। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज, ही आंसर्ड हर विथ अनदर स्क्रीम। और उतने में वो क्या करता है, जो सीगल होता है वो भी चिल्ला करके उसकी माँ को जवाब देता है। Then his father flew over him screaming. He saw his two brothers and his sister flying around him, कवर्टिंग एंड बैंकिंग एंड शोरिंग एंड डाइविंग। तो उसके जो पिताजी होते हैं वो उसकी ओर मतलब ऊपर की ओर उड़ रहे होते हैं, और उसके जो ब्रदर एंड सिस्टर होते हैं वो क्या उनके आसपास उड़ते हैं। और उसके अलावा वो क्या करते हैं, कर्वेटिंग मतलब होता है कि एक हॉर्स की तरह, मतलब एक्साइटमेंट होता है उनके अंदर। देखिए यहाँ पर लिखा बैंकिंग, बैंकिंग का मतलब होता है कि एक ही पंख से उड़ना है ना, और थोड़ा सा ऊपर की ओर है ना, हायर देन अदर है ना, किसी और से हायर उड़ना। अब देखिए उसके बाद आगे क्या होता है। देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नो लॉन्गर ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई। तो वो अब भूल जाता है कि अब वो जो सीगल होता है उसमें ये डर नहीं होता, और वो भूल जाता है कम्प्लीटली कि अब वो नहीं उड़ सकता। एंड कमेंडेट हिमसेल्फ टू डाइव, और वो क्या करता है कि कमेंडेट करता है, मतलब खुद को मजबूत करता है डाइव के लिए। एंड शोर एंड कर्व स्ट्रिकिंग श्रीली, और वो ज़ोर ज़ोर से क्या करता है कि तीखी आवाज़ में वो चिल्ला रहा होता है। अब देखिए आगे, ही वॉज नियर द सी नाउ। अब वो क्या होता है कि सी जो होता है समुद्र होता है उसके पास में होता है। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, और उसके ऊपर उड़ रहा होता है। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन, और बिल्कुल सामने की ओर, मतलब अपने जो ओशन होता है समुद्र होता है उसको फेस कर रहा होता है। ही सो वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, और वो देखता है कि उसके नीचे एक बहुत वास्ट, मतलब बहुत विशाल बहुत बड़ा एक ग्रीन सी है, with little reeds moving over it, and he turned his beak sideways and carved amusedly। और वो क्या करता है कि अचानक से अपनी जो बीक होती है उसको साइड वे, मतलब साइड में देखता है, और उसके बाद क्या करता है वो काउट करता है, मतलब थोड़ा सा चिल्लाता है अम्यूजली, मतलब अपना बैलेंस खो करके वो चिल्लाता है। काउट का मतलब जो काव काव करना होता है उस तरीके से। अब देखिए आगे क्या बोलता है। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम। और उसके जो माता पिता होते हैं, और उसके जो माता पिता और जो भाई बहन होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रीन फ्लोरिंग जो होती है उस ग्रीन फ्लोरिंग का मतलब होता है कि जो समुद्र की जो सतह है ना उसी के आगे क्या करते हैं, लैंडेड मतलब उतरते हैं। दे वर बेकोनिंग हिम, और उसको क्या करते हैं, बेकोनिंग का मतलब होता है इनकरेज करना, उसको इनकरेज करते हैं। कॉलिंग श्रीली, और मतलब उसको क्या करते हैं कि ज़ोर ज़ोर से उसको आवाज़ दे रहे होते हैं। अब आगे, ही ड्रॉप्ड हिज लेग टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, और क्या करता है कि अपने जो पैर होते हैं उसको ड्रॉप करता है ना, उसको नीचे की ओर रखता है, कहाँ पर, स्टैंड करने के लिए सी पर।
हीज लेग्स सैंक इनटू इट, और उतने में क्या होता है कि उसके जो पैर होते हैं वो सी के अंदर डूब जाते हैं। ही स्क्रीम्ड विथ फ्राइट, और वो डर के कारण चिल्लाता है। एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन, और वापस से ऊपर उठने के लिए वो क्या करता है कि कोशिश करता है। फ्लैपिंग हिज विंग्स, और अपने जो पंख होता है उसको हिलाता है। बट ही वॉज टायर्ड, पर क्या होता है कि वो थका हुआ होता है। एंड वीक विथ हंगर एंड ही कुड नॉट राइज, और उसके बाद क्या होता है कि वो वीक भी हो चुका था भूख के कारण, इस वजह से वो क्या होता है कि ऊपर की ओर नहीं उठ पाता है। एक्सॉस्टेड, देखिए एक्सॉस्टेड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा थका हुआ। अब देखिए आगे, एक्सॉस्टेड बाय स्ट्रेंच एक्सरसाइज, और वो जो स्ट्रेंच जो एक्सरसाइज होती है उससे बहुत ज़्यादा वो थक जाता है। हीज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, और उसके जो पैर होते हैं वो क्या होते हैं कि डूब जाते हैं सी के अंदर। एंड देन हिज वेली टच्ड इट, और उसके जो उसका जो पेट होता है वो क्या करता है कि उसको टच कर लेता है जो ग्रीन फ्लोर होता है। एंड ही सैंक नो फार्दर, अब उसके बाद क्या होता है कि अब वो अब डूबता नहीं है। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, और उसके ऊपर वो क्या कर रहा था जो ग्रीन सी होता है उसके ऊपर अब वो तैर रहा होता है। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग प्रेसिंग हिम एंड देयर वीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और उसके बाद क्या होता है कि जो उसकी फैमिली होती है वो उसके पास में आकर के चिल्ला रही होती है, उसको शाबाशी दे रही होती है, और उसकी जो बीक्स होती है मतलब जो चोंच होती है उसमें से वो खाना उसको ऑफर कर रहे होते हैं, डॉग फिश जो होती है। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इस तरीके से वो क्या करता है अपनी फर्स्ट फ्लाइट लेता है, इस तरीके से वो पहली बार उड़ना सीखता है। अब देखिए यहाँ पर एक और स्टोरी है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर दो स्टोरी है। तो सेकंड स्टोरी है, द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी, तो ये जो पायलट है वो बोल रहा है कि जो मून होता है वो उसके पीछे आ रहा होता है। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी, तो उसके ऊपर जो क्लियर स्काई के अंदर जो स्टार्स होते हैं वो शाइन कर रहे होते हैं, चमक रहे होते हैं। देयर वॉजेंट अ क्लाउड इन द स्काई, और एक भी बादल उस स्काई में नहीं होता है। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री आर्ट्स, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो देखता है कि वो अकेला है, हाई अप है मतलब ऊपर है अपनी कंट्री आर्ट के, अपनी कंट्री से ऊपर है, और नीचे जो लोग हैं वो सो रहे हैं। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन, और वो जो डकोटा एक एरोप्लेन का नाम है, तो वो बोल रहा है कि जो पायलट है वो बोल रहा है कि मैं अपना डकोटा ओल्ड डकोटा जो एरोप्लेन है वो उड़ा रहा था। ओवर फ्रेंच बैक टू इंग्लैंड, और कहाँ पर था मैं, ओवर फ्रेंच और बैक टू इंग्लैंड, और इंग्लैंड की ओर जा रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग टू माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बींग विथ माई फैमिली, और वो क्या कर रहा था कि सपने देख रहा था अपने हॉलीडे के और अपनी फैमिली के साथ होने के। आई लुकड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग, और उतने में क्या करता है वो अपनी वॉच की ओर देखता है जिसमें क्या होता है 1:30 बज रहे होते हैं। अब आगे देखिए क्या होता है। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल आई थॉट, और उतने में वो सोचता है कि मुझे पेरिस कंट्रोल को कॉल करना चाहिए। एज आई लुकड डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, और उतने में वो क्या करता है कि उसके पास में जो नोज़ होती है, जो एरोप्लेन की नोज़ होती है उस पर वो देखता है। आई सो द लाइट ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, और उतने में क्या होता है कि वो देखता है कि एक बड़ी सी लाइट उसकी आंखों के सामने होती है सिटी की। स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड पेरिस कंट्रोल डकोटा DS 088 हेयर, कैन यू हियर मी, आई एम ऑन द वे टू इंग्लैंड ओवर। तो वो कहता है कि पेरिस कंट्रोल, क्या आप मुझे सुन सकते हैं, और अपना जो एरोप्लेन होता है उसका नाम लेता है डकोटा DS 088, वो बोलता है कि कैन यू हियर मी, है ना, और उसके बाद वो बोलता है आई एम ऑन द वे टू इंग्लैंड ओवर, और इतना कह करके अपनी बातों को समाप्त करता है कि वो इंग्लैंड की वे में है। अब देखिए आगे क्या होता है। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, DS 088 आई कैन हेयर यू, उतने में उसको रिटर्न में आवाज़ मिलती है कि हम आपको सुन सकते हैं। यू ought टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ DS 088, और उसमें उसको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आपको क्या करना चाहिए, 12 डिग्री पर मतलब कि टर्न करना चाहिए। अब आगे देखिए क्या होता है। आई चेक द मैप एंड द कंपास, स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड, और उतने में वो क्या करता है कि मैप को चेक करता है, कंपास चेक करता है, और अपना जो फ्यूल टैंक होता है ना, स्विच्ड ऑन करता है, उसको चालू करता है, और उतने में जो उसका डकोटा जो उसका प्लान है उसको क्या करता है 12 डिग्री पर उसको मूव करता है इंग्लैंड की ओर। अब देखिए आगे क्या होता है। I'll be in the time for breakfast, I thought, a good big England breakfast। अब उतने में वो सोचता है कि वो टाइम पर घर पहुंच जाएगा और उसको एक अच्छा सा इंग्लैंड ब्रेकफास्ट मिलेगा। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, सब कुछ ठीक हो रहा था और उसको लग रहा था ये एक ईजी फ्लाइट होने वाली है।
पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी। अब वो कहता है कि जो पेरिस होता है 150 किलोमीटर उससे मतलब वो आगे आ चुका होता है, और पेरिस जो होता है 150 किलोमीटर पीछे होता है। व्हेन आई सो द क्लाउड्स स्टॉर्म क्लाउड्स, और उतने में वो क्या करता है कि क्लाउड्स देखता है। आई सो द क्लाउड्स स्टॉर्म क्लाउड्स, मतलब कि जब वेदर ख़राब होता है उस तरह के वो बादल देखता है। अब देखिए आगे क्या होता है। दे वर ह्यूज, वो बहुत बड़े होते हैं। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। और उतने में देखता है कि जो माउंटेन होते हैं वो कैसे लग रहे होते हैं, जो बादल होते हैं वो एक माउंटेन की तरह लग रहे होते हैं जो कि उसके सामने होते हैं स्काई में। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ। उतने में वो सोचता है कि उसके पास इतना फ्यूल भी नहीं होता है कि वो उसमें उड़ सके, और वो जानता था कि वो इन बादलों के साथ अब नहीं उड़ सकता है। अब देखिए आगे क्या होता है। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस आई थॉट, उतने में वो सोचता है कि उसको क्या करना चाहिए कि पेरिस की ओर वापस से मूव करना चाहिए, वापस पेरिस चले जाना चाहिए। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, बट जो पायलट है वो बोलता है कि मेरे को घर पहुंचना था, मैं घर पहुंचना चाहता था और वो ब्रेकफास्ट लेना चाहता था। आई टेक द रिस्क आई थॉट, और उतने में सोचता है कि वो रिस्क लेगा। एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और उतने में जो ओल्ड डकोटा जो एरोप्लेन होता है उसको क्या करता है, बिल्कुल स्ट्रेट ले जाता है स्टॉर्म के अंदर, मतलब वहाँ पर जो मौसम ख़राब होता है बादलों का उसके अंदर। Inside the clouds everything was suddenly black. It was impossible to see anything outside the aeroplane. और देखिए यहाँ पर क्या था कि इनसाइड द क्लाउड के अंदर कुछ भी देख पाना है ना, सब कुछ ब्लैक था और कुछ भी देख पाना पॉसिबल नहीं था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन एयर, और उतने में क्या हुआ कि जो ओल्ड एरोप्लेन था वो उसने मुड़ाया। आई लुक्ड एट द कंपास आई कुडेंट बिलीव, उतने में वो क्या करता है कि अपने कंपास पर देखता है और आगे बोलता है आई कुडेंट बिलीव। आगे देखिए क्या बोलता है। आई कुडेंट बिलीव माई आइज़, उतने में कहता है कि वो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर सकता है। द कंपोज वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, और जो उसका जो कंपस था वो राउंड राउंड मतलब घूम रहा था। इट वॉज डेड, और ये ख़राब हो चुका था। इट वुड नॉट वर्क, और ये कहता है कि वर्क नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू, और जो अदर इंस्ट्रूमेंट थे वो भी क्या थे, ख़राब हो चुके थे। आई ट्राइड द रेडियो, और उतने में वो रेडियो से ट्राई करता है, कोशिश करता है। पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, देखिए वो बोलता है रेडियो पर, पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं। देयर वॉज नो आंसर, पर वहाँ से कोई जवाब नहीं आता है। द रेडियो वॉज डेड टू, और रेडियो भी ख़राब हो चुका होता है। आई हैड नो रेडियो नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, उसके पास ना तो रेडियो था ना कंपास था, और वो कहाँ पर है वो उसको ये भी नहीं जानता था। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, और उतने में वो देखता है कि वो स्टॉर्म के अंदर खो चुका होता है। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, है ना, उतने में वो बोलता है कि ब्लैक क्लाउड्स के अंदर मैं देखता हूँ मेरे पास में। आई सो अनदर एरोप्लेन, एक और एरोप्लेन उसके पास में होता है। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, और वो देखता है कि इसके जो विंग्स होते हैं, जो अनदर एरोप्लेन उसके पास आता है उसके विंग्स पर लाइट नहीं होती है। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नियर टू मी थ्रू द स्टॉर्म, और उतने में वो देख पाता है कि जो एरोप्लेन होता है वो स्टॉर्म में उसके पास में उड़ रहा है। अब आगे देखिए क्या होता है। आई कुड सी द पायलट्स फेस, और उतने में वो देखता है पायलट का फेस टर्न टूवर्ड्स मी, जो कि वो उसकी ओर मुड़ाता है। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है अनदर पर्सन को देख करके। ही लिफ्टेड वंस हैंड एंड वेव्ड, और उतने में वो क्या करता है कि अपना हाथ उठाता है और वेव्ड मतलब हिलाता है। फॉलो मी ही वॉज सेइंग फॉलो मी, और उतने में वो बोल रहा होता है कि फॉलो मी, मुझे फॉलो करो। अब देखिए आगे क्या होता है। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट आई थॉट ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, तो देखिए जो एरोप्लेन मतलब स्टॉर्म में खो चुका है उसका पायलट सोचता है कि जो अनदर एरोप्लेन जो आया है वो जानता है कि ये जो है कि रास्ता खो चुका है, और एरोप्लेन आया है वो उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा है। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू नॉर्थ, और उतने में क्या करता है कि अपना जो एरोप्लेन होता है उसको स्लोली मूव करता है नॉर्थ की ओर। इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, तो जो उसका डकोटा एरोप्लेन होता है उसके सामने। ये कौन बोल रहा है, जो पहला वाला जो पायलट होता है वो, जो कि स्टॉर्म में खो चुका है। सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, तो इस वजह से क्या हो जाता है कि उसको बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है उसको फॉलो करना। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडेंट चाइल्ड, और जो पहला वाला एरोप्लेन होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो उसके पीछे पीछे जाता है लाइक अ ओबीडेंट चाइल्ड, और वो बिल्कुल एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह उसके पीछे पीछे जाता है। अब देखिए आगे क्या होता है।
आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। तो वो देखता है कि आफ्टर हाफ एन आवर, आधे घंटे के बाद भी जो स्ट्रेंज एरोप्लेन होता है वो उसके सामने होता है। नाउ अब देखिए आगे क्या होता है। Now there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more। अब देखिए वो बोल रहा है कि जो ओल्ड डकोटा जो एरोप्लेन होता है उसके अंदर कुछ ही मतलब थोड़ा सा ही फ्यूल, इनफ फ्यूल बचा होता है। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन। और वो जो पहला वाला पायलट होता है वो वापस से घबराने और वापस से डरने लग जाता है। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन। और उतने में क्या होता है कि वो नीचे जाना शुरू करता है। एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। और उतने में क्या होता है कि वो जो पुराना एरोप्लेन होता है वो उसको फॉलो करता है नए वाले को। सडनली आई केम आउट ऑफ क्लाउड्स एंड सो 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी। और उतने में क्या करता है, सडनली वो देखता है, क्लाउड से बाहर आता है और सडनली 2 लाइनें देखता है स्ट्रेट उसकी आंखों के जस्ट सामने। इट वॉज अ रनवे। और ये एक रनवे होता है। एन एयरपोर्ट। और ये एयरपोर्ट होता है। आई वॉज सेफ। ये कौन बोल रहा है? ये जो पहला वाला जो एरोप्लेन है वो बोल रहा है कि वो बिल्कुल सेफ़ है। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड्स इन द ब्लैक एरोप्लेन। और उतने में वो क्या करता है कि टर्न करता है देखने के लिए अपने फ्रेंड्स को जो कि ब्लैक एरोप्लेन के अंदर होता है। अब देखिए आगे क्या होता है। बट द स्काई वॉज एम्प्टी। बट जो स्काई होता है वो खाली होता है। देयर वॉज नथिंग देयर। और वहाँ पर कुछ नहीं होता है। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गोन। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर। और उतने में क्या होता है कि जो ब्लैक एरोप्लेन होता है वो जा चुका होता है ना, और वो कुछ भी वहाँ पर नहीं देख पाता है। आई कुड नॉट सी एनीवेयर। और उसको कहीं पर भी देख नहीं पाता है। अब देखिए आगे क्या होता है। I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower। अब उतने में वो क्या करता है, जो कंट्रोल रूम होता है उसकी ओर वो बढ़ता है। I went and asked a woman in the control center। और उतने में वो क्या करता है, एक वुमन जो होती है उसको कंट्रोल सेंटर में पूछता है where I was and who the other pilots was। I wanted to say thank you। और वो पूछता है कि वो मैं कहाँ पर था और जो अदर पायलट था वो कौन था। She looked at me very strangely। तो ये पहला जो पायलट है जो वो बोल रहा है कि जो लेडी होती है वो उसको बिल्कुल स्ट्रेंजली, बिल्कुल अजीब तरीके से देखती है। एंड देन लाफ। और हंसती है। अब देखिए आगे क्या होता है। अनदर एरोप्लेन। ये कौन बोल रहा है? ये वुमेन बोल रही है। अनदर एरोप्लेन अब देयर इन द स्टॉर्म। नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टू नाइट। उतने में वो वुमेन जवाब देती है कि यहाँ पर क्या है कि कोई भी एरोप्लेन आज रात को नहीं उड़ रहा होता है। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रेडार। और देखिए वो बोलती है कि सिर्फ आपका अकेले का ही एरोप्लेन था जो कि वो रेडार पर देख सकता था। अब देखिए आगे क्या होता है। सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो। उतने में जो मतलब पायलट होता है वो बोलता है कि कौन था जिसने मेरी हेल्प की यहाँ तक पहुँचने में, विदाउट कंपास के, विदाउट रेडियो के। अब देखिए आगे बोलता है एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स। और उसके जो टैंक्स होता है उसके अंदर फ्यूल भी ज़्यादा नहीं होता है। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन। तो वो बोलता है कि एक कौन सा पायलट था स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन के अंदर, फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जो कि स्टॉर्म के अंदर उड़ रहा था, विदाउट लाइट्स। और उसके ऊपर लाइट भी नहीं थी। तो चलिए अब देखते हैं शायद, हाँ तो ये चैप्टर यहीं तक था। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड इसी तरह से कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप मूविंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।